अगर ऐसी जरूरी काम थी तो आपको लोकसभा के चुनाव से पहले ये काम में लगा देते। लालू प्रसाद यादव जी जो सब दिन गरीब गुरबा का लड़ाई लड़े, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ कि जिंदा आदमी को आप मृत कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए एक बार फिर से सहरसा में है। और सहरसा में हमारे साथ आरजेडी के युवा अध्यक्ष भरत जी हैं। भरत जी से हम जानेंगे जिस प्रकार से अभी चल रहा है एसआईआर को लेकर, वोटर सत्यापन में हुए धांधली को लेकर, और कई लोगों से जिस प्रकार से दस्तावेज मांगा जा रहा है, आवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, और महिलाओं से उनके मायके का, उनके पिताजी का वोटर आईडी 2003 के पहले का मांगा जा रहा है। इससे लोगों को कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है, क्या लोग दिक्कत कर रहे हैं, और जो वोटर लिस्ट में से नाम कटे हैं वो कितना जेन्युइन है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे सहरसा विधानसभा की परेशानियों पर, सहरसा विधानसभा में क्या बदलाव हुआ है और कितना काम होना था जो नहीं हो पाया है। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। अभी जिस प्रकार से आपके नेताजी तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी पर रोक लगाने को लेकर, क्या आप लोगों को लग रहा है ऐसा आरोप जो वोट चोरी का है, आपको क्या लग रहा है कि वोट चोरी सरकार करवा रही है या चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है उसके तहत जेन्युइन हो रहा है? सबसे पहले ये वोट चोरी का जो आरोप लगा हुआ है, इसमें ये सरकार और चुनाव आयोग दोनों की मिली भगत है। अगर ऐसी जरूरी काम थी तो आपको लोकसभा के चुनाव से पहले ये काम में लगा देते कि कौन वोटर कहाँ है, कौन वोटर की क्या स्थिति है। आपने तो चुनाव करा लिया और आपने चुनाव करा के सरकार भी बना लिया। तो जो सरकार अभी बनी हुई है, सबसे पहले उस सरकार को डिसॉल्व कीजिए, उसके बाद इसकी बात कीजिए। आप इसकी बात भी करने का आपको हक इसलिए नहीं है कि जब आप सरकार बना चुके हैं तो फिर वोटर लिस्ट का कैसे बोल रहे हैं कि आप सर्वेक्षण कर रहे हैं। अगर वोटर लिस्ट गलत है तो आपका सरकार गलत है, अगर आपका सरकार सही है तो वोटर लिस्ट सही है। अगर वो भी आपको करना था तो आप ये विधानसभा तो बहुत नज़दीक है, 1.5-2 महीना के बाद चुनाव होने वाला है। आपको कहीं न कहीं डर सताया कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सब दिन गरीब गुरबा का लड़ाई लड़े, पिछड़े का लड़ाई लड़ने का काम किए, समाज में सबसे अंतिम व्यक्ति का लड़ाई लड़ने का काम किए, और बीजेपी का सब दिन वो विरोध किए। ये सामंतवादी की राह पे चलने वाली सरकार है। तो आज आप कहीं न कहीं हमारे नेता से अब डर गए कि आनन फानन में 2025 में जो जनमानस का जो पुकार थी कि तेजस्वी सरकार 2025 में आने वाला है, इसके लिए आप लगा कि हम क्या करें नहीं करें, इसके चलते आप ये वोटर लिस्ट का फोकस कर दिए। आप वोटर लिस्ट का लगा देते हैं, इसमें लोग इन्वॉल्व हो जाएगा और सारा मुद्दा भूल जाएगा। पहले तो आपका मुद्दा था हिंदू मुसलमान का, और उसके बाद आप ये वोटर लिस्ट का मुद्दा ला दिए। तो हम ये नहीं कहते हैं कि वोटर लिस्ट का काम आप मत नहीं कीजिए, लेकिन ये चुनाव हो जाती तब आप इसका काम करते, उसमें आपको सब मदद भी करता। अभी की जो स्थिति है आपको हम बता रहे हैं, आज मेरा ही आधार कार्ड बना हुआ है, तो मेरा आधार कार्ड तो इसी कहीं न कहीं देश के कानून के तहत ही मेरा आधार कार्ड बना है, और इसी संविधान के तहत सब आदमी का आधार कार्ड बना हुआ है। तो आप अपने आधार कार्ड को लेकर के पूरे देश में जाते हैं, और आप ही बोले थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि जिसका आधार कार्ड से मोबाइल में लिंक नहीं होगा, उसका बैंक अकाउंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा। तो आज आपका आधार कार्ड का कहाँ गया बात, सो बताइए। और अगर आपका आधार कार्ड गलत है तो आपकी हर बात गलत है। आप जितनी बात बोले हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसकी हर बात गलत है। चलिए, और आधार कार्ड से जब लिंक करके पूरा देश का हर सिस्टम चल रहा है, तो फिर इसमें आप वोटर लिस्ट का बात कहाँ कर रहे हैं? और ठीक है, हम वोटर लिस्ट का हम दे रहे हैं, तो फिर आधार कार्ड आपको हम दे रहे हैं, तो फिर मेरे पिताजी, नाना जी, दादाजी का कागज कहाँ से मांग रहे हैं? हम तो यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, इसका रिकॉर्ड है आपके पास है। तो कहीं न कहीं आप
डर गए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी से कि अब 25 में हमारी सरकार बिहार से खिसकने वाली है, उसके लेके आप भटकाव की ओर है। बिल्कुल। और ये वोट चोरी यात्रा जो जारी है, क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में अगर इस तरह का यात्रा होगा तो कितना सफल माना जाएगा? सहरसा में प्रभावित हुआ है कुछ वोटर? नहीं, देखिए, वोटर का तो शिकायत मिला है। जैसे कि हम लोग के कांप है बगल में, सोर प्रखंड में, जी जी, कुछ वोटर जिंदा है, उसको मृत किया गया, फिर आनंद फानंद में पता चला तो फिर उसको काम कर रहा है। लेकिन आखिर कहीं ना कहीं तो आपका गलती है। टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ कि जिंदा आदमी को आप मृत कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी भी बुलाए थे, तेजस्वी यादव जी भी, जो मृत को जिंदा को मृत किया था, उससे मुलाकात की उन्होंने। तो आपका बीएलओ जो है जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहा है, और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति जो गरीब गुरबा है, उसको पता नहीं है कि मेरा नाम है कि नहीं, वो कहाँ जाए, उसको कोई बताने वाला नहीं है। तो हम लोग आरजेडी के जो जितने भी लोग हैं महागठबंधन के, सब गरीब गुरबा के यहाँ जाते हैं। हम लोग के पास फाइल है, रिकॉर्ड है, हम लोग को पार्टी ये रिकॉर्ड दिया है, वहाँ से पटना से आया हुआ है, और वोटर लिस्ट के साथ देख लीजिए सबका हम लोग जो वार्ड के अनुसार नाम है, उसमें किस व्यक्ति का कितना नाम छटा हुआ है, ये हम लोग के पास आया हुआ। इस वोटर लिस्ट से हम लोग इसको मिलाएंगे कि अगर 400 वोटर में 600 वोटर में 60 आदमी का नाम कटा है तो उसका नाम किस कारण से कटा है। हम लोग अपने स्तर से भी इसका तहकीकात करते हैं। अगर बीएलओ कर दिया है तो हम लोग भी करते हैं। हो सकता है इसमें वो गलत ही रिपोर्ट दिया हो, और जब इसका फाइनल हम लोग करेंगे तब यह रिपोर्ट हम लोग भी पार्टी कार्यालय को जमा करेंगे, और पार्टी कार्यालय के मार्फत से डीएम को भी जमा होगा। लेकिन कहीं न कहीं इसमें त्रुटि है, तो ये परेशान करने का काम कर रहा है। ये तो हो गया वोटर लिस्ट का। अगर सहरसा की बात करें, सहरसा विधानसभा में जिस प्रकार से 2-2.5 महीना पहले हुआ था, आपके आरओबी तैयार हो गया था, टेंडर हो गया था जो ये ओवर ब्रिज का है, फिर वो रुक गया, एक बार फिर से नया टेंडर डला है। कई समस्या सहरसा के लोगों को झेलना पड़ता है यातायात को लेकर। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले ये सिर्फ दिखावा है या वाकई में काम होने वाला है? देखिए, हम लोग तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कि टेंडर होने वाला है, हो गया है, प्रक्रिया में है। इंटरनल स्थिति क्या है वो तो पार्टी का लोग जानेगा, जिसकी सरकार है। लेकिन हम लोग का जो पार्टी का लोग है वो प्रयास में है कि विधानसभा में भी क्वेश्चन किए थे आदरणीय एमएलसी साहब डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी कि ये ओवरब्रिज चालू होनी चाहिए। उसमें कुछ टेक्निकल बात थी जिसको विधानसभा में कहा गया कि हम लोग देख रहे हैं। तो ये तो हम लोग का सरकार है नहीं, लेकिन जो यहाँ के सदर विधायक हैं उसकी जिम्मेवारी होती है कि आप जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्षेत्र का जो काम है उसके लिए कि आपको दिल्ली भी जाना पड़े, आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विधानसभा में विधायक हैं तो आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं, सरकार तो वहाँ आपकी है और आप भी उससे जूझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्षेत्र के विधायक का उदासीनता है, कहीं न कहीं आप उस पर नहीं लगे हुए हैं, वोट के नाम पर आप लोग को आप ठग रहे हैं। आपके पड़ोस में अभी बैजनाथपुर में देखा गया, काफ़ी पुल के नीचे वीडियो भी वायरल हो रहा है, लोग कीचड़ में नहा रहे हैं, गाड़ी पलट जा रही है। थोड़ा सा बारिश हुआ था, हालांकि 2-3 दिन से नहीं हुआ है। और ये जो समस्या है, जबकि जब एक ठेकेदार की खुद की जिम्मेदारी होती है, अगर कहीं फ्लाईओवर बन रहा है तो सर्विस रोड का देखरेख करना भी उसी ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ कोई मेंटेनेंस ना। सर ये बात भी इसी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित है। जी जी, क्योंकि इसको देखना केंद्र सरकार का काम है, और केंद्र सरकार में जो है वहाँ पे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो मुद्दा भी उठाए थे, लेकिन पता नहीं यहाँ का प्रशासन क्या कर रहे हैं। आज एक सप्ताह पहले डीएम साहब भी आए थे, तो डीएम साहब को इतना हम जानते हैं सर पावर है, तो तुरंत यहाँ से लिख करके वो फैक्स कर सकते हैं, अपने स्तर से भी वो वर्क करवा सकते हैं। लेकिन हमको तो लग रहा है कि ठेकेदार तो सर गायबे हो गया है, यहाँ के प्रशासन को भी कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। काम जा रहा है, आ रहा है, आदमी रोज गिर रहा है सर, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन प्रशासन कान में तेल लेके सोया हुआ है। तो हम लोग का तो सरकार सर है नहीं। हम लोग धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आपके मार्फत से लिख के सरकार को भेज सकते हैं, लेकिन काम तो सरकार का है, जो भी बिहार में है, केंद्र में है, और जो जिला का प्रशासन है
उसकी अहम जिम्मेवारी है सर। अब क्योंकि 2 महीना रह गया है चुनाव को, आनन फानन में सारे चीज़ हो रहे हैं, कभी भी चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। आप लोगों से एक क्या अपील करना चाहेंगे कि इस बार, क्योंकि बहुत बार हो गया, 4 बार से लगातार जो है 20 साल से यहाँ पे जदयू बीजेपी की सरकार है, 17 साल से, उसके बीच में थोड़ा सा आप लोग भी आए थे लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाए। किस प्रकार से ये सरकार बदले, क्या आप लोगों की मुहिम है, किस प्रकार से लोगों से अपील कर रहे हैं? देखिए, हम तो ये जरूर लोगों से अपील करते भी हैं और जाते हैं तो कहते भी हैं, कोई भी सरकार यदि 10 साल 15 साल 20 साल हो गया हो तो वो सरकार फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका उम्र हो गया है और कोई भी काम आप उम्र के अनुसार ही कर सकते हैं। युवा देश को बनाएगा, राज्य को बनाएगा। आज नीतीश कुमार जी 20 साल सर यहाँ रहे, भ्रष्टाचार तो सर चरम पे है। अगर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है तो सब आदमी देख रहे हैं। विकास की स्थिति क्या है आप सब भी देख रहे हैं। रोजगार नहीं रहेगा, यहाँ से पलायन हो रहा है रोज। बिहार में रोजगार नहीं, एक भी इंडस्ट्री बैठा सर 20 साल में। आपकी सरकार केंद्र में है। जब फैक्ट्री नहीं रहेगा तो रोजगार कहाँ से होगा? बिहार में लोग काहे नहीं पलायन करेगा दूसरी जगह? तो 20 साल में ही अब नहीं चलने वाला है। अब युवा है, आदरणीय तेजस्वी जी, उनका विजन है कि बिहार में विकास हो, रोजगार मिले, युवाओं को नौकरी मिले, किसान खुशहाल हो, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी हो, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो। इसके लिए हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूरा क्षेत्र भी घूम रहे हैं, हर जिला घूम रहे हैं अभी, और आने वाला जो माहौल है उनके साथ है और 2025 में उनको लोग वोट देगा। और हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि माई बहन मान योजना जो सर है वो महिला के लिए जो 2500 रुपये देंगे। बताइए सर कि अगर एक घर में 4 महिला है तो 2500 रुपये घर में 10,000 रुपया आएगा, उससे उसका विकास होगा। बिजली 200 यूनिट बोले हैं फ्री हम देंगे। तो बिजली तो आपका कर ही दिया, सवा कर दिया है, लेकिन बिजली कर दिया है फिर बिजली घटा भी दिया, बिजली काट देता है, बिजली काट देता। ये तो सर नायक फिल्म का वो देखे थे सर हम कि एक जगह गए थे वो अमरीश पुरी, तो बहुत भीड़ था, तो एगो आदमी उसको घेर लिया, कहा सर यहाँ बिजली जो है सो नहीं है, तो बुलाया मंत्री को, कहा कि बिजली अभी दे दो, हम चले जाएंगे तो बिजली काट देना। वही स्टाइल है। आप बिजली सर दिए हैं 125 यूनिट, तो बिजली तो आपका कट हो रहा है, तो क्या फायदा हुआ सर? सो बताइए। आप 200 यूनिट दे के उसका बिजली 24 घंटा आप बोले देंगे, कहाँ दे रहे हैं आप? बिल्कुल। आज 500 रुपया गैस सिलेंडर आप हमारे तेजस्वी जी बोले कि हमारी सरकार बनेगी तब देंगे। तो महंगाई तो सर चरम पे है। कोई ऐसा चीज है जो महंगा नहीं है? बताइए। सबसे गरीब लोग दवा खाता है, वो भी महंगा है। बिल्कुल। तो स्थिति बहुत खराब है सर। स्थिति खराब है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है। वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार जो हुआ है वो भी उजागर हो गया है। जनता में आक्रोश है, बदलाव चाहती है, और बदलता है कि नहीं बदलता है ये 2 महीने बाद पता चलेगा। भरत जी, एक और सवाल बनता है, आपके क्षेत्र में खासतौर पर सबको लगता है कि सहरसा सीट पता नहीं इस बार आरजेडी जीत ही जाएगी। दावेदार बहुत हैं, जिधर देखिए सभी टिकटार्थी जो हैं घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है सहरसा सीट को जीतने के लिए विपक्ष आरजेडी कैसे लोगों को टिकट दे? और भरत जी उम्मीदवारी के तौर पर लोग चाहते हैं कि भरत जी भी उम्मीदवार बने, जनता की ये भी मांग है। भरत जी कितना सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए, और पार्टी से कैसे लोगों को अगर यहाँ टिकट मिले तो ये सीट जीत कर आपकी पार्टी जा सकती है? देखिए सर, टिकट की बात तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी वो है, हम लोग के मालिक हैं। वो जिनको टिकट देंगे हम लोग उनके साथ हैं। हम भी यहाँ के प्रत्याशी हैं, लेकिन अगर हमको चुनाव लड़ेंगे तो हम भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमको भी यहाँ पे इस विधानसभा में सभी जाति से हमको प्रेम है, सभी जाति हमको चाहते हैं, पसंद करते हैं, सबके दिल में हम रहते हैं। लेकिन टिकट देना उनका काम है। वो अगर हमको देंगे टिकट तो हम मजबूती से चुनाव लड़के निश्चित ही कोशिश करेंगे ये सीट उनकी झोली में दें। नहीं, अगर जिनको भी टिकट दें तो हम पार्टी के छोटा सा काज करता है। बिल्कुल, हम पार्टी के लिए आज तक काम किए हैं सर, और हम लोग सब दिन से आरजेडी हैं
और 2006 से हम पार्टी के पद पे रह के पार्टी के लिए समर्पित काम किए हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी के विजन को और तेजस्वी जी के विजन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किए हैं और पार्टी के लिए हम लोग समर्पित हैं। बिल्कुल। अगर हमको चुनाव लड़ेंगे तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो जिनको भी टिकट देंगे हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, एक समर्थित कार्यकर्ता के तौर पर, समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर ये बने हुए हैं और जिन्हें भी टिकट मिलता है, अगर इन्हें टिकट मिलता है तो ये चुनाव जीतने की स्थिति में हैं और अगर पार्टी इनको नहीं देती है तब भी हर किसी के साथ सपोर्ट करते रहेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।